जहां आज भी मिलते हैं भगवान शिव और माता सती के प्रमाण, जहां योनि आकार में विराजित है भगवान शिव, जहां आज भी मौजूद है राख पहाड़ी। देखिए यह स्पेशल स्टोरी। से योनि आकार में यहाँ का शिवलिंग है और योनि आकार के शिवलिंग का यहाँ पूजन किया जाता है। यहाँ जो कुंड था वहीं आहूत होकर अपनी आहुति दे दी थी और तभी से यहाँ पूजन का प्रचलन शुरू हुआ। कहा जाता है धरती के कण कण में भगवान शंकर विराजित है। भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। भगवान शिव का एक ऐसा शिवलोक जो आपने कभी नहीं देखा होगा। तो चलिए आइए और देखिए भगवान शिव की महिमा का एक अद्भुत शिवलोक जहां विराजित है स्वयंभू महादेव। भगवान भोलेनाथ का यह अद्भुत शिवलोक बोरेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। यह महादेव का बोरेश्वर यानी 12 ही ज्योतिर्लिंगों का एक समावेश रूप है। कहा जाता है यहाँ तप करने से 12 ही ज्योतिर्लिंगों के एक साथ दर्शन किए जा सकते हैं। देश का सबसे बड़ा स्वयंभू योनि महादेव अर्धनारेश्वर बोरेश्वर महादेव मंदिर देपालपुर से 25 किलोमीटर दूर दंगवाड़ा गांव के समीप घटोत्कच के पुत्र बगरू के हाथ से करीब 500 वर्ष पूर्व ओम के आकार की बनी चम्बल नदी के समीप है, जहां पर राजा दक्ष द्वारा अश्वमेघ यज्ञ के प्रमाण आज भी मिलते हैं। ठीक पास चम्बल नदी है और चम्बल नदी बताया जाता है कि ओम आकार में है, जहां ओम आकार के ठीक बीच भगवान बोरेश्वर महादेव साक्षात विराजित है। बोरेश्वर महादेव की कहानी अपरंपार है। कहा जाता है कि बोरेश्वर महादेव साक्षात स्वयंभू महादेव भी है, जिसे योनि आकार में यहाँ का शिवलिंग है और योनि आकार के शिवलिंग का यहाँ पूजन किया जाता है। इस वक्त हम जिस जगह पर खड़े हैं वो जगह है राख पहाड़ी। जी हाँ, इस पहाड़ी को एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे। मंदिर से ठीक सटी यह राख पहाड़ी, यहाँ का इतिहास भी काफ़ी प्राचीन रहा है। कहा जाता है कि इस पहाड़ी पर माता सती के पिता द्वारा यज्ञ करवाया गया था, लेकिन सती किन्हीं कारणों से रुष्ट हुई और यही यज्ञ में आहूत हो गई। जब से इस राख पहाड़ी का पूजन भी किया जाता है। बताया जाता है कि आज भी यहाँ अगर खुदाई होती है तो कई प्रकार के अवशेष यहाँ पाए जाते हैं। पूर्व में भी वाकणकर शोध संचालय द्वारा यहाँ पर शोध किया गया, जिसमें कई चीज़ें पाई गई थी जो कि अभी भी वाकणकर शोध संग्रहालय में संरक्षित रखी गई है। वहीं राख पहाड़ी के ठीक समीप बसा यह मंदिर काफ़ी प्राचीन और ऐतिहासिक माना जाता है, जहाँ दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। बोरेश्वर महादेव मंदिर में स्वयंभू महादेव जमीन में से प्रकट हुए हैं और आज भी चम्बल नदी के बीच बने इस मंदिर में सिक्का डालते ही वह मंदिर से 500 मीटर दूर बह रही चम्बल नदी में सीधा चले जाता है। यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु व सैलानी दर्शन करने के लिए आते हैं। बोरेश्वर का यह मंदिर अति प्राचीन और अनादिकाल से विराजित है, जहाँ दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचते हैं। यह वह मूर्ति है जो कि यहाँ योनि आकार में भगवान भोलेनाथ विराजित है। कहा जाता है कि माता सती ने यहाँ जो कुंड था वहीं आहूत होकर अपनी आहुति दे दी थी और तभी से यहाँ पूजन का प्रचलन शुरू हुआ और भगवान भोलेनाथ यहाँ योनि आकार में विराजित हुए और अब योनि आकार में इस मूर्ति को पूजा जाता है। कहा जाता है कि यह मूर्ति पाताल तक विराजित है। मूर्ति के चारों ओर जो खुली खोल है जिसमें पानी बहता है और खासियत इस मूर्ति की यह है कि यहाँ जितना भी जल चढ़ाया जाता है वो जलाधारी में नहीं बल्कि पूरा अंदर समाहित हो जाता है, जो कि कहा जाता है कि पीछे चम्बल नदी तक भी पहुंचता है। इस मूर्ति की इसी विशेषता के कारण यहाँ भक्त दूर दूर से चले आते हैं और भगवान का पूजन करते हैं। और इस मंदिर को पुरातत्व विभाग द्वारा अपने अधीनस्थ करते हुए अपनी निगरानी में ले लिया गया था, जिसके चलते सन 1979 से 1982 के बीच चम्बल नदी के बीच ओम पर्वत की खुदाई डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर द्वारा कराई गई, जिसमें
पुराने चांदी के सिक्के, हवन सामग्री, दुर्लभ जाति के बर्तन, शंख, नंदी व भगवान की मूर्ति निकली, जिसे पुरातत्व विभाग भोपाल के राज संग्रहालय में तथा वाकणकर शोध संस्था उज्जैन में रखे गए हैं। मुख्य पुजारी के अनुसार कहा जाता है कि शिवलिंग के नीचे पानी है, जो कि प्राकृतिक रूप से है, जिसमें अगर शिवलिंग के पास जो खोल है उसमें छड़ी डालते हैं तो वह कई फीट अंदर तक चली जाती है और पानी बजने लगता है। साथ ही अगर श्रद्धालु शिवलिंग के पास खोल में सिक्का डालते हैं तो वह पानी की बुद बुद की आवाज़ करते हुए सीधा नदी में चले जाता है। बोरेश्वर महादेव मंदिर के पास ही नवग्रह की मूर्तियां तथा 64 योगिनी देवी देवताओं की यज्ञशाला बनी हुई है। यहाँ की आज भी सैकड़ों श्रद्धालु व सैलानी यहाँ पर आकर हवन करते हैं। साथ ही यहाँ की जानकारी के लिए दूर दूर से स्कूल के बच्चों को शिक्षक लेकर आते हैं व यहाँ के इतिहास से परिचय करवाते हैं, जहाँ श्रद्धालु भक्त दूर दूर से खींचे चले आते हैं। मंदिर अति प्राचीन स्थान है, करीब 5000 वर्ष पुराना स्थान है। पांडवों के समय का स्थान है और इस मंदिर का निर्माण भी पांडवों के द्वारा हुआ है। अंदर जो मूर्ति है स्वयंभू मूर्ति अर्धनारीश्वर की प्रतिमा है, योनि प्रतिमा लिंगनी है, भव्य प्रतिमा है। मालवांचल पार्वती का पीर बताया गया है, इसलिए यह मैया जी की प्रतिमा यहाँ स्थापित है। यह मूर्ति स्वयंभू है, जमीन से निकली मूर्ति है, स्थापित लिंग नहीं है। मूर्ति के चारों तरफ गेप है, जलाधार से लिंग अलग है। मूर्ति के ऊपर जो भी जल वगैरह चढ़ता है सब इसका ज़मीन के अंदर जाता है। मूर्ति का पानी जलाधारी के ऊपर नहीं आता। आप कितना ही जल डालो ऊपर से, जो जितना भी अभी आपके सामने जो यात्रीगण जल चढ़ा रहे हैं वो सब जल अंदर जा रहा है, बाहर नहीं आ रहा है। और यहाँ पर मंदिर के आसपास चंबल नदी बह रही है और यह नदी पूरे ओम का आकार में बह रही है। इसमें ऐसा भी प्रमाणित है कि जो ये नीचे जल जा रहा है, जैसे अपने बोरिंग की गेप रहती है, ऐसे अंदर के अंदर ये चंबल मैया की गेप है, जिससे ये पानी वापस चंबल में जाकर मिल जाता है। ऊपर से यदि सिक्का वगैरह आप कुछ छोड़ो तो पानी के अंदर जाके आराम से बोलता है क्या। और मंदिर के पास में एक यज्ञ स्थली है, जो भस्म का पहाड़ है, जो टेकरी है। ये प्राचीन समय में बड़ा भारी यज्ञ, इसको राजा दक्ष प्रजापति से भी बता दें कि दक्ष प्रजापति का यज्ञ हुआ है। ये पृथ्वी आज से नहीं, आदि अनादि से अलग अलग कल्प की कथाएं, एक कल्प में यहाँ भी राजा दक्ष का यज्ञ हो चुका है। आज भी इसके अंदर से यज्ञ के अवशेष मिलते हैं। जौ तीर वगैरह जो भी कुछ सामग्री जो हवन के कार्य में आती है, सभी चीज़ें इसमें से निकलती है। या इस भूमि का टेले का डॉक्टर वाकणकर साहब ने, जो पुरातत्व के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, उन्होंने किले का 2 बार उत्खनन किया 78 और 82 में। उन्होंने इस स्थान को हड़प्पाकालीन मोहनजोदड़ो के समय का स्थान बताया गया है। और इसमें से आज भी चांदी, तांबा, पीतल, सोना, मोती सभी तरह की धातुएं आज भी निकलती हैं। और यह बड़ा ऐतिहासिक स्थान है, स्वयंभू है, तपोभूमि है, चैतन्य भूमि है। आज भी यहाँ पर संतों की अखंड तपस्या चल रही है। उनके शरीर तो बिल्कुल मिट्टी हो गए, लेकिन श्वासें आज भी उनकी चालू है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम चंद्र शर्मा। मंदिर के बारे में पहले इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन पिछले 20-25 सालों पहले जब यहाँ पर पुरातत्व विभाग ने खुदाई करी
तो ये देख के हैरान रह गए कि ईसा से 3000-2000 साल पुराना, यानी लगभग 4000 से 5000 साल पुराने यहाँ पर बर्तन, मूर्तियाँ, प्रतिमाएं और सामग्रियाँ मिली। उसके बाद में ये स्थापित हुआ कि ये शिव भगवान की प्रतिमा लगभग 5000 साल से पहले ही हो सकती है, जो लगभग मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति के आसपास की बनती है। यह देख के हैरानी हुई और इस क्षेत्र में इस जगह का प्रताप फैला कि इतनी प्राचीन शिवलिंग की प्रतिमा कहीं पर भी नहीं है जो यहाँ पर है। मंदिर की ये विशेषता है कि ये जो मंदिर है बोरेश्वर महादेव, कुछ समय जब वैज्ञानिक डॉक्टर वाकनकर साहब इन लोगों ने अनुसंधान करा था तो उन्होंने ऐसा बताया कि कुछ समय राजा दक्ष ने यहाँ तपस्या करी। ये मंदिर में लिंग नहीं है, अर्धनारीश्वर है। चंबल मैया की ओम के आकार से परिक्रमा है। ये डॉक्टर वाकन साहब ने 6-7 हज़ार वर्ष पहले की बात बताई और उन्होंने इनका नाम रखा स्वयं। अभी भी वो जलाधारी अलग कर दो और आप 10 हॉर्स पावर की मोटर भी चला दो, वो पानी बाहर नहीं आएंगे। इस मंदिर की ये विशेषता है, मंदिर और एक घाट। डॉक्टर वाकनकर साहब बोल गए कि ये स्वयंभू है, मतलब ये अर्धनारीश्वर है।